There are two types of maintain of accounting system in Tally, है ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था टैली में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या पढ़ा था सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बुक रिगार्डिंग ईयर और बुक रिगार्डिंग ईयर, बुक कीपिंग, बुक रिगार्डिंग ईयर पढ़े थे, फाइनेंशियल ईयर पढ़े थे। वहाँ से कुछ डाउट है आप लोगों को? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस एक एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए माय डियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम लोग एक प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। राइट रॉन्ग, है ना। सो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है, लेकिन हमने आज देखा है कि अकाउंटिंग को कितनी प्रकार से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। कितने प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं? तो हमने कहा कि दो प्रकार से हम लोग अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग का टाइप आज भी हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अकाउंटिंग का टाइप 3 होता है, मेनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है, तो ये आज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेंटेन कितने प्रकार से कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एंट्री कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, अकाउंटिंग की एंट्री हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये आज हम लोगों ने देखा। कौन कौन सा है सर? अकाउंट ओनली, और दूसरा क्या है? अकाउंट विद इन्वेंट्री। अगर बात किया जाए अकाउंट ओनली की, तो हमने यहाँ पे लिखा है इट इज यूज टू रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ अ कंपनी। इसका यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए किसी भी कंपनी का। अब ये ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब लोग समझते हैं ओनली वित्तीय लेखा जोखा, ओनली आर्थिक लेखा जोखा, ओनली पैसे से रिलेटेड, यानी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की सर? यानी उस ट्रांजेक्शन, उस अकाउंटिंग को हम लोग अकाउंट ओनली कहते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स को एंट्री किया जाता है। किसके सर? सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स को एंट्री किया जाता है। कैश के अलावा दूसरा ट्रांजेक्शन इसमें नहीं रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, हमने एक एग्जांपल दिया, परचेज ऑफ फैन फ्रॉम उषा कंपनी एट द रेट ऑफ RS 1200, है ना। यानी हमने एक फैन खरीदा, कहाँ से खरीदा सर? उषा कंपनी से खरीदा। किस रेट में खरीदा सर? 1200 में हमने खरीदा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्या आपका स्टॉक आया है ना, उधार आया है या फिर कैसे आया है, मैटर ये नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ आपका जो स्टॉक आया है कितने पैसे में आया है, उस पैसे का एंट्री कर दो, है ना। या फिर एक सबसे बड़ा आपको एग्जांपल मैं आपको दे दूं, लाइक अ बैंक ट्रांजेक्शन्स। बैंक कंपनी है ना सर, SBI है ना, इंडसइंड है ना, एक्सिस, ICICI, ये सब क्या है? पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक जो डूब गया, पता है ना आप लोगों को यस बैंक के बारे में? इंडिया की बहुत बड़ी बैंक हुई थी सर, हुई नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। सहारा, विजय माल्या, है ना, पहचानते विजय माल्या को? नहीं पहचानते हैं? वो हमारे देश का ही है, आज लंदन में रहता है ऐसे चोटी बांध के इधर, है ना। वो चोटी में पैसा किसका लगा है? आपका। जो चोटी बांधता है ना, उस चोटी में पैसा किसका लगा है सर? आपका, हमारा, है ना। हाँ हाँ, 9,000 करोड़ था, छोटी सी बात है सर। आज भी लोग रोते हैं सर, हमने रोते देखा है। क्योंकि हम इसलिए देखे हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक एजेंट हुआ करते थे सहारा से, उन्होंने तकरीबन हमारे मोहल्ले से 4-5 लोगों को क्या करवाया था, उसमें अकाउंट खुलवाया था, पैसा डलवाया था। आज तक वो लोग रोते हैं सर। सामने सीखा है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए इनको भी, है ना। सोचिए, आपका भी क्या है ना, आपका भी क्या है? इतने में से 3, इतने में से 4-5, ठीक है, अब हर घर में मिल जाएगा, है ना। सोचो कितना बड़ा चोर है। अच्छा, उसको हमारी गवर्नमेंट नहीं पकड़ सकती है। क्यों सर? हाँ, क्योंकि वो फंडिंग करता है, ये हक है। क्योंकि वो फंडिंग करता है, चुनाव में पैसा देता है। जिस दिन देना बंद कर देगा ना, उस दिन वो हमारे जेल में होगा, इंडिया के जेल में होगा। यही हक है, यही सही है, यही सही है, दूसरा कोई रीज़न नहीं है। गवर्नमेंट एक आदमी को नहीं ला सकती लंदन से, वो भी इंडिया की गवर्नमेंट अपने आप को विश्व गुरु कहती है, नहीं ला सकती है सर? ला सकती है। हमारे गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी है,
लेकिन नहीं लाएगी क्योंकि उसको इलेक्शन लड़ने के लिए, और वो एक मुद्दा है, वोट बैंक है सर, बिगेस्ट मुद्दा है वो, बहुत बड़ा वोट बैंक है। हाँ, अब कांग्रेस आएगा ना, बोलेगा हम लाएंगे विजय माल्या को पकड़ के, आप हमको वोट दीजिए, आप उसको वोट दीजिएगा। फिर वो जब वो बन जाएगा ना, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगा, फिर उसको मुंह में डाल देगा, लो, जैसे मुंह में डाल, मुंह बंद, अब क्या बोलेगा, मुंह में कुछ डालने से बंद हो जाता है ना, बंद हो गया, अब कहीं नहीं डालेगा। सो हम लोग पॉइंट की तरफ आते हैं, मुद्दे से भटकेंगे नहीं। पॉइंट हमारे क्या है सर, अकाउंट ओनली, जहाँ पे सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हो, सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाए, उसे क्या कहते हैं सर, अकाउंट ओनली कहते हैं, सिर्फ कैश का, है ना। वहाँ पे स्टॉक से कोई मतलब नहीं, इन्वेंट्री से कोई मतलब नहीं, क्या सामान आया क्या सामान गया, नहीं, कितने का परचेज हुआ और कितने का सेल्स हुआ, सिर्फ वो एंट्री की जाती है, या फिर कितना आपने रिसीव किया और कितना आपने पेमेंट किया। लाइक बैंक में हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होती है ना, हमने कितना उसको दिया वो अपने पास रिसीव में रख लेता है, और कितना वो हमको दिया उसने वो पेमेंट में रख देता है, राइट रॉन्ग। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस की जाती है। अच्छा, आप अपने बिजनेस में भी सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, है ना। अपने बिजनेस को भी ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट विद इन्वेंट्री में ही करें, बिजनेस में भी हम लोग ओनली अकाउंट ओनली यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ कैश। अगर सिर्फ हम, जैसे कि सपोज दैट हमारा इंस्टीट्यूशन ही हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन होगा। क्या होगा, कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना खर्च हुआ, राइट रॉन्ग। हाँ, कहाँ से आया मैटर नहीं करता, किस प्रकार का है, जैसे परचेज वाला कैश है, ठीक है। अगर आप कुछ परचेज की हैं तो पैसा आपका गया, तो परचेज कितने का हुआ है, बस परचेज कितने का हुआ। सेल्स, आपने सेल किया तो सेल्स कितने का हुआ, बस अमाउंट डाल दिए। अच्छा, सेल्स में क्या सेल हुआ, परचेज में क्या परचेज हुआ, ये मेंशन नहीं होगा। समझ में आ रहा ना। जैसे हमने कहा ना परचेज अ बुक, तो परचेज अ बुक की एंट्री नहीं होगी। परचेज अ बुक कितने में, कितने पैसे में, कितने रुपए में बुक को खरीदा गया, वो रुपए वो पैसा मेंशन किया जाएगा। इज इट क्लियर। तो अकाउंट ओनली वो टाइप है एंट्री करने का जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंट ओनली। अगर सर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, अकाउंट विथ इन्वेंट्री की, तो यहीं पे क्लियर हो जाता है अकाउंट विथ इन्वेंट्री का मतलब होता क्या है। अकाउंट तो आप लोग समझते हैं लेखा जोखा, विथ मतलब से, और इन्वेंट्री का मतलब सामान, स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है सर, सामान या फिर स्टॉक आप कह सकते हैं। यानी हमने यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा है, इस सेंटेंस में दिया है दिस इज डिफॉल्ट ऑप्शन विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड बोथ फाइनेंशियल अकाउंट विथ इन्वेंट्री। और ये हमारे टैली में डिफॉल्ट ऑप्शन होता है जहाँ पे हम लोग दोनों रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं, अकाउंट के साथ साथ इन्वेंट्री की भी एंट्री करते हैं, यानी कैश के साथ साथ इन्वेंट्री की भी जहाँ पे एंट्री करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, उसे अकाउंट विथ इन्वेंट्री कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंट विथ इन्वेंट्री मीन्स, अकाउंट विथ इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, सेल्स परचेज एंड स्टॉक ट्रांजैक्शंस। सेल्स परचेज एंड स्टॉक ट्रांजैक्शन। परचेज, जैसे अभी हमने क्या कहा कि परचेज अ बुक या फिर परचेज 5 बुक फ्रॉम इमरान एट द रेट ऑफ ₹20 एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी। जैसे कि हमने इमरान से क्या खरीदा सर, बुक खरीदा 20 रुपये पर बुक, एक बुक 20 रुपये के हिसाब से खरीदा, 2 दर्जन 5 दर्जन जितने भी खरीदा, है ना, हमने खरीदा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमने परचेज किया, सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होगा, परचेज किया। अच्छा, कितने में किया वो भी एंट्री करना होगा, क्या किया, बुक किया। अच्छा, कितना किया, 3 4 5 6 7 8, कितना आपने उनसे बुक परचेज किया, ये सारी चीज़ें यानी स्टॉक का टोटल डिटेल हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, नहीं बल्कि किया जाता है। अकाउंट विथ इन्वेंट्री का मतलब ही वही होता है कि अगर आप एक फ़ैन खरीद रहे हो और इसे अकाउंट विथ इन्वेंट्री में एंट्री कर रहे हो, तो मतलब कि आपने फ़ैन जो खरीदा वो कहाँ से खरीदा, यानी आपका स्टॉक ग्रुप कौन है, कौन सर, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप उसे कहा जाता है जहां से आप सामान खरीदते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टॉक ग्रुप किसे कहा जाता है, जहां से हम सामान खरीदते हैं, दुकानदार हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक ग्रुप। उसके बाद से सबसे पहले चीज़ स्टॉक ग्रुप, कहाँ से आपने सामान खरीदा, उसके बाद से आपने जो सामान खरीदा उधार खरीदा या फिर कैश खरीदा। अगर उधार खरीदा तो वो भी एंट्री करना होगा, जहां से आपने सामान खरीदा उसका नाम डालना होगा आपको सन्ड्री क्रेडिटर में, किसमें, कि वो हमारा विविध लेनदार है। क्या है,
अगर आपने बाई पेइंग कैश खरीदा, पैसा दे के खरीदा, तो वहाँ पे एंट्री करना होगा बाई पेइंग कैश, यानी पार्टी नेम में क्या रहेगा, कैश। अगर पैसा दे दिया तो पार्टी नेम जिससे आपने खरीदा वहाँ पे क्या रहेगा, कैश। अगर पैसा नहीं दिया तो पार्टी नेम जहाँ से आपने खरीदा वहाँ पे क्या रहेगा, उसका नाम जिससे आपने सामान, जिससे आपने स्टॉक मंगाया, जिससे आपने अपना माल मंगाया। राइट रॉन्ग? तो अकाउंट विथ इन्वेंट्री का सीधा सीधा मतलब होता है कैश के साथ साथ जो आप स्टॉक मंगाते हैं उस स्टॉक का टोटल डिटेल जहाँ पे एंट्री करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, अकाउंट विथ इन्वेंट्री। यस। तो उसमें आप अगर जो कैश देंगे वो कैश, लेकिन आजकल तो सर गूगल पे वगैरह करके तो वो भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। नहीं समझे? हाँ, गूगल पे। वेरी गुड। आपने पैसा कैसे पे किया, तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे क्वेश्चन होगा परचेज अ मार्कर, परचेज अ मार्कर फ्रॉम ताजुद्दीन बाई पेइंग कैश, बाई पेइंग कैश या फिर बाई गूगल पे। अगर बाई पेइंग कैश मतलब आपने कैश दिया, और या फिर आपने लिखा वहाँ पे बाई SBI, SBI मतलब SBI से आपने क्या किया, ट्रांजेक्शन किया, या फिर गूगल पे से ट्रांजेक्शन किया, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे गूगल पे, है ना? इज इट क्लियर? तो गूगल पे के द्वारा आपने क्या किया, ट्रांजेक्शन पे किया है। कोई कंफ्यूजन? तो जो भी, अगर आप कैश पे करती हैं तो बाई कैश, पार्टी नेम कैश, है ना? गूगल पे करती हैं, पार्टी नेम गूगल पे। जिस प्रकार से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, टैली का मतलब ही वही रहता है कि हम लोगों को जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस प्रकार से हुआ है, वो सारा लेन देन उसी प्रकार से बस एंट्री कर दें, है ना? और कैसे करेंगे, कैसे गूगल पे को एंट्री करेंगे हम लोग, गूगल पे का लेज़र कैसे बनाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं, है ना? उसके बाद से ही हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। सो डोंट वरी। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बेहतर था। बिल्कुल गूगल पे का वहाँ पे नाम हमको डालना होगा, है ना? जैसे कि हम प्रोजेक्ट में हम लोग बनवाए हैं या फिर बनाए हैं पहले, अगर किसी बैंक से ट्रांजेक्शन होता है तो बाई HDFC के द्वारा आपने क्या किया है, कैश पे किया है, तो HDFC का नाम मेंशन करना पड़ता है। उसी प्रकार से बाई गूगल पे, HDFC को हटाइए, अगर गूगल पे कर रही तो बाई गूगल पे, बाई फ़ोन पे, बाई पेटीएम, बाई एयरटेल पेमेंट बैंक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। राइट? क्लियर? तो हम लोग, आई थिंक सो, हमको जहाँ तक लगता है हम लोगों ने इन दोनों को समझ लिया। आप लोगों ने क्या लगता है? अच्छा साहब, आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपके और हमारे बीच में एक सौतन है। हाँ, अच्छा, मेरे अब्बू कहते रोज़ रोज़ का चोर नहीं पकड़ा जाता, है ना? देखिए, आप जब मेरे तरफ देखते हैं, आँख से आँख जब मिलती है सर, एक मोहब्बत वाली फीलिंग होती है कि नहीं? अकाउंट और अकाउंट विथ इन्वेंट्री हम लोग समझ चुके हैं। अगर एक एक सेंटेंस में कहा जाए तो आप यूँ कह लीजिएगा कि अकाउंट ओनली जहाँ पे सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होती है, और अकाउंट विथ इन्वेंट्री जहाँ पे सिर्फ नहीं, दोनों चीज़ों की ट्रांजैक्शन होती है, बोथ ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है। वो क्या क्या है सर? अकाउंट यानी कैश के साथ साथ स्टॉक की भी एंट्री की जाए, डेट इज कॉल्ड अकाउंट विथ इन्वेंट्री। यस। नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट आपको अकाउंट विथ इन्वेंट्री मिलेगा, है ना? अकाउंट ओनली करने के लिए हम लोग आगे प्रोसेस में देखेंगे। अब अभी हालांकि हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लैब हम लोग देख नहीं रहे, अभी लैब है भी नहीं, है ना? तो लैब जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो हमको डायरेक्ट मिल जाता है, सामने 2 ऑप्शन मिल जाता है ना, जिसमें से डिफ़ॉल्ट रहता है अकाउंट विथ इन्वेंट्री, है ना? आप चाहें तो बैक स्पेस करके अकाउंट ओनली को चूज़ कर सकते हैं। राइट? सो अब हम लोग पॉइंट की तरफ आते हैं सर। पॉइंट हमारा अब क्या है? दूसरा, कंपनी फीचर बटन। क्या है? कंपनी फीचर बटन। एक बटन, 2 बटन के बारे में भी पढ़ के हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे, है ना? F11 और F12। F11 एंड F12 ये 2 बटन है। अगर F11 की बात की जाए तो F11 क्या है? कंपनी फीचर बटन है। क्या है? कंपनी फीचर। कंपनी फीचर का मतलब ये कि हमने पहले फर्स्ट डे जो क्लास लिए थे उसमें हमने बताया था कि हम लोग टैली में जब काम करना स्टार्ट करते हैं, किसी ट्रांजैक्शन को अगर एंट्री करना हो तो सबसे पहले उसमें कंपनी बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? कंपनी बनाना पड़ता है, जस्ट लाइक फाइल। जैसे कि हम लोग फाइल
बनाते हैं किस में, वर्ड पैड में, MS वर्ड में, एक्सेल में वर्कबुक बनाते हैं, उसी प्रकार से कंपनी ओपन करके आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, टैली ओपन करके आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको एक कंपनी बनाना होगा, है ना, एक फाइल कंपनी बनाना होगा। जब कंपनी हम लोग बना लेते हैं तो अलग अलग प्रकार का ट्रांजैक्शन एंट्री करना होता है, तो अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस को एंट्री करने के लिए अलग अलग फीचर हम लोग यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं जो डायरेक्टली हमारे टैली के स्क्रीन पे दिखते नहीं हैं, तो और हमें उसकी ज़रूरत है, और हमें उस फीचर की ज़रूरत है जो डायरेक्टली दिख नहीं रहा है। तो हम लोग कुछ फीचर्स जो डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं होता है, उस फीचर को इनेबल करने के लिए, आई मीन टू से डैट एक्टिवेट करने के लिए F11 बटन का यूज़ करते हैं। अच्छा, हमने सिर्फ और सिर्फ आज ये बताया है कि F11 बटन के द्वारा क्या कहता है, फीचर को इनेबल किया जाता है। कैसे करेंगे, वो कौन सा फीचर होगा, आगे हम लोग प्रोजेक्ट वाइज देखते जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट में एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। बहुत सारा एंट्री जो होता है वो विदाउट टैक्स का होता है। बहुत सारे ऐसे सामान आपको मिल जाएंगे जिस पे जीएसटी नहीं है, तो जिस पे जीएसटी नहीं है हम लोग नॉर्मली उसका एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सामान, कोई ट्रांजेक्शन्स हम लोग जीएसटी के साथ एंट्री करना है तो सर जीएसटी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे टैली स्क्रीन में नहीं रहता, उसे क्या करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। जो इनेबल होगा किस बटन के द्वारा, कंपनी फीचर बटन के द्वारा। यानी F11 क्या है, टैली के लिए कंपनी फीचर बटन है, टैली के लिए, किसके लिए, टैली के लिए। बाकी ये फंक्शन की है, क्या है, कहाँ से कहाँ तक होता है, F1 से F12 तक, ये नॉर्मली एक फंक्शन की होता है। लेकिन टैली में F1 से F12 तक सबका अलग अलग यूजेस है ना। जैसे F11 को हम लोग क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू टैली F11 क्या है, कंपनी फीचर बटन। तो अब हम प्रोसेस में अगर लिखवाते हैं कि यहाँ पे यूज़ करना है कंपनी फीचर बटन, मतलब आप समझ जाओगे F11 की बात हो रही है। जो हमने अभी आपको बताया वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। सम फीचर इज नॉट अवेलेबल ऑन स्क्रीन टैली, सम फीचर जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके टैली के स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। सो वी कैन एक्टिवेट डिफरेंट फीचर फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन फॉर कंपनी फीचर बटन F11। तो हमें अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करने के लिए अकॉर्डिंग टू आवर नीडेड, अपनी इच्छा अनुसार हमें क्या करना पड़ता है सर, F11 बटन का यूज़ करना पड़ता है, या फिर F11 बटन का यूज़ हम लोग करते हैं। इज इट क्लियर। अब दूसरा हमने देखा सर, दूसरा बटन क्या है सर, F12। क्या है, F12, इसमें लिखा हो कहीं पे F12 नहीं लिखा हुआ है। चलिए, तो हमने यहाँ पे लिखा कॉन्फ़िगर की, आप लोग भी थोड़ा सा मिटा के लिख लीजिए, F12 मिट गया, होता है। अरे बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ये हमारे शाहरुख अंकल कहा करते थे, है कि नहीं, ताजुद्दीन, धर्मवीर, F12 लिखना पड़ेगा। कहाँ है, लिख लेंगे, नहीं लिखे हैं, महान आत्मा है आप तो। मतलब हम बेवकूफ़ दिखते हैं, रोज़ा में इतना चिल्ला रहे हैं। हाँ बताइए। अच्छा, फोटो सब ले लीजिएगा मेरे पास से। हाँ, हमने कहा ना चोर चोर मौसेरे भाई। चलिए, तो F12 बटन है ना गुड्डी, फिगर बटन F12 की हम लोग बात कर रहे हैं। ये एक बटन है, जैसे F11 था वो क्या था, कंपनी फीचर बटन था, और टैली में कॉन्फ़िगर की कहते हैं F12 को। अच्छा, कॉन्फ़िगर आप लोग समझते हैं, क्या आप बता सकते हैं फीचर और कॉन्फ़िगर में फ़र्क क्या है? हाँ ना, देखिए फीचर का मतलब होता है खासियत, गुण, खूबी, है ना। और अकॉर्डिंग टू टैली फीचर का मतलब कौन कौन सा ऑप्शंस, ये होता है ना, क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या फीचर है आपके मोबाइल में। और कॉन्फ़िगर का मतलब होता है, इसका हिंदी अनुवाद हम बार बार बताते हैं, समन रूप। समझ गए होंगे आप। समन रूप का मतलब होता है कि आपके मोबाइल में या फिर टैली कंपनी जो हम लोग यूज़ करेंगे, टैली कंपनी, टैली को छोड़िए, मोबाइल में हमारे सारे फीचर्स हैं, उस फीचर को अकॉर्डिंग टू आवर नीडेड हम लोग मैनेज करते हैं, किस प्रकार से हम इसे चलाना चाहते हैं। नहीं समझ में आया? आपके मोबाइल में 4 प्रकार का लॉक सिस्टम है,
ये फीचर हो गया। क्या है? ये फीचर हो गया। एक फिंगर है, एक पैटर्न है, एक पासवर्ड है, एक फेस लॉक है ना। मेकअप करके मत लगा लेना, दिक्कत होता है। जब गेहूं काटोगे तब नहीं खुलेगा। राइट रॉन्ग? बहुत बोल रहे हैं जी। गेहूं काटते समय अच्छा, फुल एक्सपीरियंस लड़का है, यानी गेहूं काटते समय खुला है। पहले काट लो बाद में खोलना। चलिए, तो हम लोग बात करें 4 प्रकार का फीचर है इसमें, 4 प्रकार का फीचर है। अब उसमें से कौन सा फीचर आप अपने लिए यूज करेंगे? डेट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगर। क्या कॉन्फ़िगर यूज करेंगे आप? समझ में आ रहा है? आप चाहें तो सबसे लॉक ही होगा। सबका फीचर क्या है, खासियत क्या है? लॉक ही करेगा। उसमें से कौन आपके लिए सही है? किस प्रकार से आप उस मोबाइल कौन सा लॉक यूज करना चाहते हैं? चारों फीचर आपके अंदर है, कौन सा कॉन्फ़िगर आप यूज करना चाहते हैं? इट क्लियर? तो अपने मुताबिक उसको सेट कर लीजिए। उसी प्रकार से टैली में एंट्री हम लोग CR और DR, क्या सर? CR और DR। सो CR का मतलब होता है क्रेडिट और DR का मतलब होता है डेबिट। इसके बारे में बाय डीपली हम लोग देखेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही हमको मिले CR और DR क्या होता है, लेकिन हम ऐसे ही कॉन्फ़िगर को समझाने के लिए। तो आप जो एंट्री करेंगे ना, बस एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। CR और DR के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट CR और DR भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप कंपनी जब ओपन करेंगे, ट्रांजैक्शन की एंट्री की करने जाएंगे और वाउचर के जहाँ पे एंट्री होगा, वाउचर का कहाँ पे, जहाँ पे आप लोग बिलिंग करेंगे, यानी अमाउंट जहाँ पे डालने जाएंगे, तो अमाउंट डालने के लिए यहाँ मेंशन करना होता है कि कौन सा अमाउंट CR में है और कौन सा अमाउंट DR में है। वहाँ पे आप चाहें तो विदाउट CR और विदाउट DR भी एंट्री कर सकते हैं, है ना। आप चाहते नहीं हमको आसानी हो एंट्री करने में, तो आप CR और DR को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। हालांकि दोनों फीचर आपके पास है, दोनों फीचर आपके पास है। आप उसमें से किस प्रकार से एंट्री करना चाहते हैं, उसे कॉन्फ़िगर कहा जाता है। और वो कॉन्फ़िगर इनेबल यानी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है किससे? F12 बटन से। इज इट क्लियर? तो F11 बटन कंपनी फीचर बटन है ना, और F12 बटन क्या है? कॉन्फ़िगर की है, जिसमें आप अपने इच्छा अनुसार उस कंपनी को सेट करके आप क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, जैसा आपको सहूलियत मिले, जैसा आपको सहूलियत मिले। लेकिन ये सहूलियत के लिए नहीं है, ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। F11 क्या है? ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको फीचर इनेबल करना ही पड़ेगा। अगर GST करना है तो GST को इनेबल करना ही पड़ेगा। लेकिन ये क्या है? नहीं, आप किस प्रकार से एंट्री करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये वो चीज़ है। इज इट क्लियर? यहाँ पे वही लिखा हुआ, इट इज यूज टू सेट कॉन्फ़िगर फॉर वेरियस एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन। इसका यूज किया जाता है कॉन्फ़िगर को सेट करने के लिए एप्लीकेशन और ट्रांजैक्शन के मुताबिक। आप जैसे चाहें वैसे, जिस प्रकार से एंट्री करना चाहें उस प्रकार से क्या कर सकते हैं सर? एंट्री कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑफ अ कंपनी, उस कंपनी पे वर्क करने से पहले आप पहले ही अपने क्या कर सकते हैं? अपने मुताबिक उस कॉन्फ़िगर को सेट कर सकते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।